रोने की आवाज़ सुन मैं एकदम से डर गई। घर तो बंद है, कोई है नहीं। फिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पूरे घर की सफाई करने के बाद पूरा शरीर थकान से भर उठा था। सोचा 1 घंटे आराम कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ यहाँ से। लेकिन जैसे ही लेटने गई, कानों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा, लेकिन 1-2 बार फिर बार बार रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने सोचा कि घर में तो कोई है नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है। पक्का कंफर्म करने के बाद मैंने अगल बगल वालों को बुलाकर ताला तोड़वाया और जिस कमरे में से रोने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे गई तो जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी सास बिमला देवी इस हालत में। अभी 1 साल पहले तो ये कुछ और थी, आज कुछ और। जो इन्हें देखेगा वो कह नहीं सकता कि 1 साल पहले वाली बिमला जी हैं। पति के मरने के बाद उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जबकि 2-2 बहू और बेटों के साथ रहती हैं। उनके पास गई, बड़ी हिम्मत करके बोला, माँ जी, माँ जी। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखते ही फपक कर रो पड़े और मेरे पांव पकड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगी। बहू, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसके खातिर मैंने तुझे छोड़ दिया। आज उन सबको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तेरे ससुर के जाने के बाद मेरी हालत घर की नौकरानी जैसी हो गई है। मैंने उन्हें गौर से देखा, दुबली सी, पतली सी। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो शरीर में बस हड्डियां ही हो। मेरी आंखों के आगे 3 साल पहले की घटना याद आने लगी, जब पापा जी भी थे, अच्छी खासी नौकरी करते थे, पैसे भी अच्छे मिलते थे। माँ जी के 3 बेटों में मेरे पति सबसे छोटे थे। माँ जी के तीनों बेटे अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी नौकरी करते थे। दोनों बड़े भाइयों की शादी माँ जी ने बड़े ही धूमधाम से बड़े घर में काफ़ी दहेज के साथ किया था। लेकिन हमारी शादी हम दोनों की लव मैरिज थी। पहले तो इन्होंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत समझाया बुझाया, अपने प्यार का वास्ता दिया। लेकिन माँ जी ये अच्छी तरह से जानती थी कि मैं गरीब घर से हूँ, मैं उनके लिए कोई दहेज नहीं ला सकती, इसलिए वो शादी के लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सबके विरोध के बावजूद भी हमने कोर्ट में मैरिज कर ली। इसके बाद माँ जी मुझे कभी भी फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी। उनका बस चले तो मुझे घर से बाहर निकाल फेंके, और किया भी वही। शादी के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने मुझे इतने सारे दुख दिए जो ना मैं कह सकती ना मैं लिख सकती। अपनी दोनों बड़ी बहुओं के सामने वो बात बात पर मुझे बेइज्जत करती, मेरे माँ बाप को गालियाँ देती, गरीब घर की भिखारी कहकर ताने मारती रहती। इसके बाद भी मैं पूरी लगन से उनकी सेवा करती कि शायद एक दिन उनका मन बदल जाए मेरी सेवा से। मेरी सेवा उनको फूटी आँख नहीं भाती थी। पापा जी अच्छे थे, उनकी हर महीने की जब भी सैलरी आती तो माँ जी अपनी दोनों बहुओं के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। लेकिन मजाल है कि मेरे लिए कभी 5 रुपए की बिंदी भी लाई हूँ। एक दिन बड़ी बहू ने मजाक ही मजाक में कह दिया, माँ जी, आप अपनी छोटी बहू के लिए कुछ नहीं लाई। माँ जी तुरंत बोल पड़ती हैं, अरे उसे कहाँ आदत है नई नई चीज़ों की, पूरी ज़िंदगी तो फटे पुराने ही पहनती आई है। माँ जी के ताने सुन सुनकर मैं अपने कमरे में जाकर रोकर अपना मन हल्का कर लेती, लेकिन कभी भी इसके बारे में अपने पति को नहीं बताया। मैं नहीं बताया इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें अपनी माँ को लेकर दुख हो। मैं माँ जी के हर सितम को सहती गई। माँ जी ने मुझे घर से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार तंग आकर
उन्होंने मुझे मेरे पति के साथ ही अलग कर दिया। मैं और मेरे पति ने माँ जी को मनाने की बहुत कोशिश की, हमें अपने से अलग ना करें, लेकिन माँ जी कहाँ सुनने वाली। अंत में हुआ ये कि हमें एक छोटा सा कमरा और एक छोटा सा हॉल देकर अलग कर दिया गया। हमने भी अपना सारा सामान वहाँ पर बंद कर गांव के बाहर छोटा सा घर बनवा कर रहने चले गए। हमारे अलग होते ही 6 महीने के बाद ही ससुर जी भी चल बसे। उनके मरने के बाद माँ जी की हालत पहले जैसी नहीं रही। अब वो अपनी बहुओं को नए नए तोहफे ला के नहीं दे पाती, जिसकी उन्हें आदत पड़ गई थी। इसलिए बहुएं भी अब माँ जी को पहले जैसा प्यार, मान, सम्मान नहीं देती थीं। जब तक माँ जी के हाथ में पैसा था तब तक उनकी दोनों बहुएं बहुत ही लाडली थीं। पिताजी के मरने के बाद पैसा ख़त्म, बहुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। माँ जी को नौकरानी बनाकर रख दिया। 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पाई। बेटे भी अपनी पत्नियों की ही सुनते थे। आज जब पूरे 1 साल बाद मैं अपने गांव वाले घर की सफाई करने आई तो माँ जी की ऐसी हालत देख मेरी अंतरात्मा रो पड़ी। आज पूरे 3 साल बाद माँ जी पहली बार मुझे बहू कहा, मेरे साथ रहने के लिए कहा। माँ जी की हालत देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनसे पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे, आपकी शान में कोई कमी ना आए, तो आप मेरे साथ चलकर मेरी माँ बनकर मेरे घर पर रह सकती हैं। वो घर मेरा नहीं, आपके बेटे का बनाया हुआ है, आपका ही है। वहाँ पर आपको बहुत सारी सुख सुविधा तो नहीं, लेकिन इज्जत की रोटी ज़रूर मिलेगी। इतना सुनते ही माँ जी ने मेरे पैर पकड़ लिए और आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उन्हें उठाया, कहा, माँ जी, आप मुझे पाप की भागीदारी मत बनाइए। मैं आपकी बहू हूँ। आपके हाथ मेरे पैर पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सर पर आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। जब मैं माँ जी से उनके दोनों बेटे और बहुओं के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आए दिन अक्सर वो लोग कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं और मैं पूरे दिन इस घर में अकेले बंद रहती हूँ। माँ जी को देख मुझे उनके ऊपर बहुत ही तरस आ रहा था। आज उनका घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई, जहाँ उन्हें इज्जत की 2 रोटी मिल सके। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।